आप वीडियो फिर से देखें। आपका रामा। क्या? रामा। रामा। कौन सा गाँव? बुलाड़ी। क्या घटना हुई? हैं? क्या घटना हुई? ये पीड़िता की माँ का उस समय का बयान है जब ये थाने लेकर गई थी, यानी पहला बयान। ठीक है, धन्यवाद। अभी पांडे जी, अभिज्ञात पांडे जी। कछु घटना ना आई है जो पुरानी जैसे सुअर मर गया चले ही जाता है घुटन पर तो तस्वीर बोल तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस हुई। क्या घटना हुई? हैं? क्या घटना हुई? कछु घटना ना आई है जो पुरानी जैसे सुअर मर गया चले ही जाता है घुटन पर तो तस्वीर बोल तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस हुई। आज क्या बात हुई? हाँ तो कछु बात ना तो घास काटे रहे और पीछे तो कोई आए जाए बाजारा नहीं तो हमें आपको मालूम कर रही है जय ही बस और कोई बात ना। कौन है? स्पष्ट बता रही हैं माता जी, आज कुछ घटना नहीं हुई, सिर्फ इतनी हुई घास काट रहे थे, पीछे गए और पुरानी रंजिश है, ये वाली बात। ये कुछ बोल देते, वो कुछ बोलते थे, आते जाते, ये सब चलता रहता। आया था भाई ने छोरा क्या किया फिर उसने? जे खाता थे जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजार में खच रहे क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ गाँव का ही लड़का था? गाँव को ही है ठाकुरों को तो क्या किया उसने? करो कछु ना जे नार काटी के वाले तो क्या किया उसने? करो कछु ना जे नार काटी के वाले किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काट के मैं तो देख ना पाई। क्या किया उसने? करो कछु ना जे नार काटी के वाले किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काट क्या किया उसने? करो कछु ना जे नार काटी के वाले किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काट के मैं तो देख ना पाई मैं तो मारा मार चुका टिक भाई। आपका रामा। क्या? तो चलिए साहब, रामा। करो कछुना है, गर्दन काटिए उसकी, नाड़ काटिए, कुछ बोल रही हैं, रस्सी फस्सी से कछू से करिए। ठीक है, संबित में माँ मार्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, देखिए बहुत सारे सवाल हैं। माफ़ी चाहता हूँ, किसी का गलती से कमेंट डिलीट हो गया। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ। और जो सवाल हैं उनमें सबसे पहला सवाल कि रेप हुआ या नहीं हुआ, तो रेप नहीं हुआ। रेप कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये तो बाद की बात है भाई साहब। डेफिनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। डेफिनेशन किसने बोला? डेफिनेशन की आवश्यकता इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम यहाँ बात ये कर ही नहीं रहे कि किस चीज़ को रेप कहते हैं, किसको नहीं कहते। हम यहाँ बात बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। पहले सिर्फ एक लड़के का नाम संदीप का नाम आया, 3 लड़कों का नाम बाद में लिखवाया गया, ये निर्दोष है। इन्हीं के लिए खड़े होकर पूरे भारत ने, और इन्होंने भी, जो ये माता राम दिख रही हैं, इन्होंने भी कहा ये चारों लड़कों को फांसी होनी चाहिए, मतलब उन 3 को भी फांसी होनी चाहिए। मैंने तो सुना है नाड़ का मतलब गला होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता राजेश जी। मैंने तो सुना है कि माँ में बड़ी ममता होती है। ये कैसी माँ है जो किसी निर्दोष बच्चे को, दूसरे का बच्चा ही सही, उसको फांसी चढ़ाने की बात हो रही है? मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप ज़रा इसको सोच कर देखिए कि उन 3 बच्चों में एक बच्चा आपका घर का हो, आपका नाम उसमें हो, तब कैसा रहेगा? मेरा सिर्फ इतना पूछना। पवन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पूरा मैटर क्या है, जैसा मैंने कल बताया, इसमें इनका दोष नहीं है। ये तो आखिर तक यही बोल रहे थे कि एक ही है। 3 नाम जो लिखवाए गए वो कब लिखवाए गए मालूम है? जब ये दिल्ली पहुंच गए, इनको दिल्ली की हवा लगी। अरुण मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तमाम सारे नेता आए, नेताओं ने बोला तुम एक काम करो, तुम इसमें रेप लिखवाओ, पैसा मिलेगा, तुम इसमें गैंग रेप लिखवाओ, पैसा मिलेगा। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, एक बड़ा गंदा कानून है। नरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देश के अंदर एक बड़ा गंदा कानून है, यदि आप SC ST से हैं और यदि रेप हुआ है तो उसमें पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। तो किसी ने ये बता दिया, बोले तुम रेप लिखवा दो तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है साहब, लिखवाया गया, गैंग रेप लिखवाया गया, पुलिस ने भी धारा बढ़ा दी, पैसा भी मिल गया। फिर दूसरा आया, उसने बोला और ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुम रुको मैं दिलवाता हूँ। इतने में क्या हुआ, इस बच्ची की जान चली गई। जान चली गई। अब साहब गिद्धौर आ गए, बोले भाई हम दिलवाते हैं। यहाँ जो इनको पैसा मिला था, जो 4-5 लाख मिले थे, उसके बाद वो बढ़कर 20 लाख हो गए। लोगों ने बोला 20 लाख मत लेना, हम और दिलाएंगे, 50 लाख दिलाएंगे, 1 करोड़ दिलाएंगे, 2 करोड़ दिलाएंगे। जिसका जो मन आया उसने मुंह से फाँक दिया आपने, जा तो कुछ रहा नहीं था। वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी आज से 2 दिन 3 दिन पहले, वही चीज़ आज रिपब्लिक भारत ने
मैं सबूत के, मैं रिकॉर्डिंग के आपके सामने दे दी। हमने आपको पहले बताया, रिपब्लिक भारत ने आज बता दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बता दिया ताकि आप सबको सच्चाई मालूम चली। वरना बहुत सारा अच्छा, एक समस्या और भी है मेरे व्यूअर्स के साथ, या हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ के लाइव करते हैं, एक ही शर्ट पहने रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बार बार, तो हम पर विश्वास कौन करेगा? आप लोगों को बड़ा चैनल चाहिए, करोड़ों रुपए वाला, तो करोड़ों रुपए वाले ने आज बता दिया आपको, चलिए एक अच्छी बात हुई। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि करोड़ों रुपए वाले चैनल जब चलते हैं, तब ये चलते कैसे हैं? हम आखिर एक वेबसाइट क्यों नहीं चला पा रहे? हम क्यों नहीं चला पा रहे एक वेबसाइट? हम क्यों आपसे बार बार बोलते हैं नहीं हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं कि हम चला पाएँ, हम तनख्वाहें कहाँ से देंगे? लेकिन इतने बड़े बड़े चैनल्स कैसे चल जाते हैं जिनके खर्चे इतने महंगे होते हैं, इतने भयंकर महंगे होते हैं? मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे चल जाते हैं क्योंकि ये, कमलदीप शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए चल जाते हैं और ऐसे चल जाते हैं क्योंकि ये दलाली करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते, दलाली करते हैं, विशुद्ध दलाली। फॉरेन से पैसा आता, फंडिंग आती है, वो पैसा इनको बांटा जाता है। जैसा इस बार दंगे कराने के लिए पैसा बांटा गया, जब वो दंगाई फेल हो गए तब ये नए दंगे वाले पैदा हुए और इन नए दंगे वालों को भेजा गया और नए दंगे वालों ने आज दंगा भी जमकर किया। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि मैं लगातार बोल रहा हूँ रेप नहीं हुआ, तो ये लड़की मरी कैसे? तो भाई उसकी माँ बता रही है, हम तो वहाँ पर थे नहीं, आप तो वहाँ पर थे नहीं, पुलिस तो वहाँ पर थी नहीं, ये माँ भी वहाँ पर थी नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं भाई ये माँ बता रही है, हम तो ये मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, संदीप ने उसका गले में रस्सी डाल के पकड़ के खींच दिया। ठीक है, क्लियर है, मारपीट हुई होगी, जो भी झूमा झटकी हुई हो, जैसा भी हुआ, उससे उसकी गर्दन में प्रॉब्लम आई। बाद में उसको रिफ़र किया गया, बाद में पता चला गर्दन में, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ गई है। ठीक है, ये तमाम सारी बातें सामने आई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो गैंगरेप जो बनाया गया। और अभी तक, आज तक की पत्रकार है अंजना ओम कश्यप लगातार झूठ बोल रही हैं, नाम लेकर बोलता हूँ, जो प्रतिभा मिश्रा, क्या नाम है, ABP, वो लगातार झूठ बोल रही हैं, लगातार ये पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। और आप चिंता नहीं करें, मुकदमे इन पर भी होंगे। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, नार्को एनालिसिस की बात हो रही है कि सभी का नार्को एनालिसिस होगा, पूरे थाने का, और इनका, लड़के वालों का, लड़की वालों का, सबका नार्को एनालिसिस होगा। मैं कहता हूँ नार्को एनालिसिस पत्रकारों का भी होना चाहिए, जो आज वहाँ मौजूद थे, उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उनका नार्को एनालिसिस होगा तब वो बोलेंगे मुझे इस पार्टी से इतना 100 करोड़ रुपए मिला, मुझे इस पार्टी से इतना करोड़ मिला, तो वो सामने आएगा। संदीप मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बड़े बड़े खेल हैं साहब। आपको क्या लगता है, एक पत्रकार को भेजने के बाद पूरी टीम पीछे से ऐसी भेज दी जाएगी? क्या आपको लगता है 2-4-10 लाख में भेज दी जाएगी? क्या आपको लगता है 2-4-10 करोड़ में भेज दी जाएगी? अरे साहब, करोड़ों के सौदे, 50-50, 100-100 करोड़ के सौदे, 50-50, 100-100 करोड़ के सौदे हुए हैं। और ये सौदे किस लिए हुए? ये सौदे जब लगातार फेल हो गए, जब कुछ नहीं कर पाए इस देश में, कहीं दंगे नहीं हो पाए, तो इनका प्लान ये था कि भाई इस बार दंगे करा लो। तो दंगे कराने का योगी जी ने मौका नहीं दिया, लाश मिली नहीं, दंगा नहीं हो पाया, तो क्या करें, अब दंगा दूसरा शुरू। अब हम जाएंगे वहाँ भड़काएंगे। टूरिज़्म हो रहा है क्या? टूरिज़्म हो रखा है क्या कि वहाँ जाएंगे? हर बार हर आदमी आकर परिवार को एक नई चीज़ बता देता है, परिवार हर बार एक नया बयान उसके हिसाब से दे देता है। अच्छा मजाक है। मुक्ता सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम का। जितनी बार जिसका मन आ रहा है वो जा रहा है, अपनी नई कहानी पढ़ा रहा है, और वो भी उसी हिसाब से तोते की तरह बोल दे रहे हैं, हाँ भाई ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आखिर पत्रकारों को पत्रकारिता करनी चाहिए या इस प्रकार से दलाली करनी चाहिए? नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से दलाली और इस प्रकार से दंगों के लिए उकसाना, रेप नहीं हुआ तो भी लगे हुए हैं, रेप हुआ है, रेप हुआ है, रेप हुआ है, रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक, झूठ 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 झूठ। अनथिंकेबल टाइम्स, they are spreading fake news, they are spreading lies and there is nobody to counter। सबसे मजे की बात ये सर, जब से TRP कम हुई है, अंजना ओम कश्यप की प्रवक्ता डिबेट में उसने सबसे बुलवाना चाहती कि नार्को नौकरों समान व्यवहार करने लगी और अपने आप को कानून का पिलवा मानने बौखलाहट नजर आ रही है। बिल्कुल दत्तात्रेय जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप कुछ भी बने रहें, आप कितना भी झूठ बोले, झूठ तो सामने आता है। और आज एक पत्रकार महोदया का झूठ बड़ा जोर का सामने आ गया भैया, खतरनाक वाला आ गया। ये जो ऑडियो अब आप सुनेंगे, इस ऑडियो में आप देखिए क्या क्या इसमें कहा गया। आप वैसे तो आपने सुन ही लिया। सुधा झा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए।
कौन? संजय बोल रहा भैया। हाँ संजय, वो संगीत का फोन क्यों नहीं लग रहा संगीत का? संगीत का फोन नहीं लग रहा संगीत का? है मेरे पास। बात करो। हेलो संगीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे हैं?